के लिए बैठे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी एमिनेंट पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। सुरक्षा बलों को एक जेसीबी भी मौके से मिली है। जेसीबी के जरिए बंकर बनाते थे नक्सली। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन है। तो जेसीबी मिली है वहां पर और बंकर बनाया जाता था वहां पर। इसी जेसीबी से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। हमने देखा छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का पहले भी जो है नक्सल ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद लगातार ये ऑपरेशन और तेज हुए हैं। 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली मार गिराए गए हैं। जेसीबी भी बरामद हुई है। ये देखिए तस्वीरें आ गई इस वक्त। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पार्टी होती है, उसे खबर मिलती है कि वहाँ पर है। और दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ तो मौजूद है, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़। दीपक, ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन लगातार धरपकड़ भी जारी है। एक और कामयाबी जरूर है, जेसीबी तक मिली है। देखिए, विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। बेशक हमको उपलब्धि मिल रही है, पहले 29 जवान, आज 10, माफ कीजिए, पहले 29 माओवादी और आज 10 माओवादी। ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे, इस तरह की सफलता पहले माओवादियों को मिला करती, लेकिन इस तरह की सफलता अब हमारे जवानों को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही, किसी जवान को कोई हताहत नहीं हो रहा, कोई पुलिस का जवान हताहत नहीं हो रहा, कोई डीआरजी, कोई एसटीएफ, कोई सीआरपीएफ, कोई बीएसएफ, कोई हानि नहीं हो रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरी अभी कुछ देर पहले अधिकारियों से बात हो रही थी जो वहां तैनात है, वो भी यही बता रहे हैं कि सोचने वाला विषय कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि। तो जानकारी ये निकल के आई है कि जिस तरीके से नक्सली हमारे जवानों को पहले गिरा करते थे, अब टेक्निक बदल दी गई है। अब टेक्निक इस तरीके से बदल दी गई है कि जिस तरीके से वो करते थे उस तरीके से, उस दिशा में हम चल रहे हैं। क्योंकि आज नारायणपुर की जो घटना है, ये नारायणपुर, कांकेर और महाराष्ट्र के बॉर्डर की घटना है, जहां 10 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है। भारी तादाद में राशन और उसके अलावा यदि बात की जाए, 1 नग AK-47 मिला है, 1 नग इंसास मिला है, बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये उसकी सफलता का सबसे बड़ा नमूना है। क्योंकि आप देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो आज की हमारी सफलता है, उसकी यदि बात की जाए तो एसटीएफ और डीआरजी के बारे में बता दूं। डीआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस के वो लोकल लड़ाके हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कहा जाता है। ये वो बच्चे हैं, ये वो लड़के हैं जिनको जंगलों के लिए स्पेशल तैनात किया गया है। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो नक्सली जो घटनाएं होती थी उसमें शामिल हुआ करते थे। कभी बहुत पुरानी यदि बात करूं तो उनको जंगल के बारे में विस्तृत जानकारी, उनको ही पता है किस तरीके से जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कितना आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ने के बाद रुकना है, बंकर कहाँ हो सकता है, तमाम चीजें उन डीआरजी के जवानों को बात है। और जो एसटीएफ की टीम है, वो स्पेशल टास्क फोर्स, वो छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ पुलिस और ये डीआरजी के जवानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि जो फैसिलिटी पुलिस को मिलती है, जो फैसिलिटी दूसरे जवानों को मिलती है, उनको नहीं मिलती है। उसके बावजूद इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना, जिसमें 10 नक्सलियों को मार गिराया हो, जिसमें 3 महिलाएं और 7 जो पुरुष नक्सली हैं वो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, बहुत बड़ी तादाद में राशन। तो एक मूवमेंट था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, ये लोग 29 तारीख की रात को जंगल के भीतर पहुंच गए थे। जो हमारे जवान है डीआरजी के, ये 29 तारीख की रात को जंगल के भीतर पहुंच गए थे। और उसके बाद देर रात इन्होंने जान जोखिम में डालकर जंगल के भीतर इंतजार किया है। उसके बाद सुबह 5 बजे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुबह 5 बजे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता, जिसमें इतनी बड़ी सफलता मिलती है कि 10 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानकारी निकल के आ रही है कि बीजापुर में आज ही 16 नक्सली जो है उन्होंने सरेंडर किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हिडमा का आपने नाम सुना होगा, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम है। उस हिडमा की कमेटी का एक मेंबर जो 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली था, उसने भी बीजापुर में जो सरेंडर किया है, उन 16 लोगों में वो भी शामिल है।
जानकारी ये निकल के आ रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं, जब उससे पूछताछ होगी तो शायद कुछ और बड़ा इनपुट मिल जाए। और यदि और बड़ा इनपुट मिलेगा तो जो तादाद 29 और 10 है, ये बढ़कर और ज्यादा हो सकती है। तो एक चीज साफ हो गई है कि नक्सल मोर्चे पर जिस तरीके से अब बीते 2 महीने या बीते 3 महीने से काम किया जा रहा है, और जो लगातार चर्चा की जा रही है, देश के गृह मंत्री ने इस बात को माना है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नक्सलवाद है और जिसको खत्म करने या कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उस दिशा में एक कदम नजर जरूर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक चर्चा विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद एक चर्चा ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ रखा है कि हम बातचीत का रास्ता करने के लिए तैयार हैं। यदि वो चाहते हैं तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। अब बातचीत के बीच इस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। एक और जानकारी दे दूं दर्शकों को, एक टेका बेटा गांव है जहां के ग्रामीणों ने ये तक कह दिया, यदि पुलिस बातचीत उसके लिए तो करना बाकायदा चाहती है, मेन स्ट्रीम यदि पॉलिसी सरकार है ना, बातचीत करना उसके लिए तो चाहती एक है, मेन स्ट्रीम पॉलिसी है। बाकायदा सरेंडर जो है सरकार के सामने सरेंडर होना, सरेंडर करवाना, मुख्य धारा में वापस आना, फिर तो उसके बाद तो आप बाकायदा एक ज़िंदगी जीने की बाकायदा आपको एक तरीके से लाइफलाइन और बाकायदा चीज़ें दी जाती हैं। और ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो दूसरे फेज का इलेक्शन था, मैंने 3 नक्सलियों से बात की जो सरेंडर नक्सली थे। उसमें से एक वो नक्सली था, हमारे 76 जवान इसी बस्तर में एक साथ शहीद हो गए थे। उस पूरी घटना में वो भी एक मुख्य आरोपी था, वो भी सम्मिलित था। लेकिन जब उससे बात की गई तो उसने बताया, हमने यही पूछा कि आखिर ये हुआ क्यों, आप क्यों चले जाते हैं, क्यों दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो ये कहा गया कि हमारे पूरे परिवार को गांव में घुसकर, जहां मूलभूत जरूरतें नहीं है, वहां घुस के हमें मारा पीटा जाता है, हमें धमकाया जाता है। और ये कहा जाता है, यदि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे जाहिर तो सी बात पूरे है, परिवार हम तो को सही खत्म कहते हैं कर ना, दिया हिंसा जाएगा। किसी चीज़ का हल है नहीं। आप तो लगातार इस बात का जिक्र करते भी हैं, लेकिन अगर देश के खिलाफ हिंसा होगी तो फिर इसी तरीके से ऑपरेशन होंगे और कामयाब ऑपरेशन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।